हाय, आज हम लोग खोले जा रहे हैं सोलो लेवलिंग की सबसे बड़ी साजिश। एक ऐसा राज जो अब तक से किसी ने भी गहराई से नहीं समझा। तुम सबने जिन्हों को हीरो मान लिया, शैडो मुनाज की ताकत देखी, उसकी जर्नी देखी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि असल में ये सब किसकी चाल थी? क्या जिन्हों सच में अपनी मर्जी से शैडो मुनाज बना, या फिर वो किसी और का गेम का सिर्फ एक प्यादा था? क्या एस्टोन इस खेल का मास्टरमाइंड था, या फिर रूलर, या फिर सिस्टम ही असली विलन था? आज हम ऊपर से हटाने वाला है ना, जो शायद ही किसी ने देखी हो। सीरीज बाय सीरीज देखा जाएगा तो वीडियो पूरा देखना, वरना सिस्टम तुम्हें ऐसा ट्विस्ट देगा ना जिसमें एग्जिस्ट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो शैडो मुनाज। अब कहानी शुरू होती है सदियों पुरानी जंग से। रूलर्स इंसानों को बचाना चाहते थे, लेकिन मुनाज पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। लेकिन भाई सोचो, अगर ये सब सिर्फ एक दिखावा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली खेल कहीं और ही खेला जा रहा था? और तब एंट्री होती है शैडो मुनाज एशबॉर्न की, जो कि यार मुनाज किंग भी कह सकते हो। अब इस बंदे को गौर से देखो, इतना ताकतवर कि रूलर्स तक इसे नहीं रोक पाए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एशबॉर्न ने अपनी शक्ति जिन्हों को ही क्यों दी? वो खुद एक शैडो मुनाज था, इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता था। तो फिर उसे जिन्हों की क्या जरूरत थी? जिन्हों के लिए वो अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस किया? क्या ये उसकी खुद की चाल थी, या फिर वो भी किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा था? एशबॉर्न ने कहा कि वो रूलर से अलग था, उसने इंसानों की शक्ति को पहचाना और इसीलिए जिन्हों को शैडो मुनाज बनाया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बस एक बहाना था? सोचो, एशबॉर्न ने पूरी लड़ाई को मुड़ा, खुद को कुर्बान किया, लेकिन आखिर में जिन्हों को वो बना दिया जो वो खुद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एशबॉर्न खुद एक सिस्टम का मोहरा था और सिस्टम ने उसे भी सिर्फ एक इस्तेमाल किए जाने वाले किरदार की तरह यूज किया? असली खेल सिस्टम ने खेला। अब भाई असली मजेदार चीज आती है सिस्टम। जब जिन्हों पहली बार हंटर बना तो क्या हुआ? सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम आया कहाँ से? क्या ये बस एक स्किल थे, या फिर किसी ने इसे खास जिन्हों के लिए बनाया था? सिस्टम ने उसे लगातार ट्रेनिंग दी, उसे हर मोड पर कंट्रोल किया, पुशअप्स करो, स्क्वाड मारो, मिशन पूरा करो वरना मर जाओगे। लेकिन यार सोचो, ये सिस्टम बस इतना ही नहीं था। सिस्टम असल में रूलर ने बनाया था, लेकिन ये नहीं पता था कि रूलर में से जो मेन रूलर था ना, वो क्यों बनाना चाहता था। बट अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो वो एक अल्टीमेट वॉरियर तैयार करना चाहता था। रूलर ने देखा कि मोनाज बहुत ताकतवर हो रहे थे और यार उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी ना जो मोनाज को हरा सके। तो उन्होंने सिस्टम बनाया ताकि कोई भी साधारण इंसान शैडो मुनाज की ताकत हासिल कर सके। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है, एशबॉर्न ने सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ दिया, यानी सिस्टम का कंट्रोल अब उसके हाथों में था। एशबॉर्न ने देखा कि अगर कोई इंसान सिस्टम की ट्रेनिंग से गुजरेगा तो वो शैडो मुनाज बन सकता है। यानी यार सिस्टम को जिन्हों ने नहीं चुना, सिस्टम ने जिन्हों को चुना था। सोचो, जिन्हों अगर सिस्टम की कमांड फॉलो नहीं करता तो क्या होता? वो मर जाता। तो क्या जिन्हों सच में अपनी मर्जी से शैडो मुनाज बना, या फिर ये सब पहले से ही लिखा हुआ था? और अगर भाई शैडो मुनाज बना भी तो उसकी क्या गारंटी है कि आगे जाके वो अच्छाई का ही साथ दे? क्योंकि सिस्टम को बनाने वाले रूलर्स तो जरूर थे, लेकिन उसे डायरेक्शन देने वाले अंधेरों का राजा एशबॉर्न ही था। सिस्टम खुद एक जिंदा एंटिटी। अब भाई यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना कि क्या सिस्टम खुद एक जिंदा एंटिटी था और आने वाले सीजन में भी ना जिन्हों सिस्टम को खत्म कर देता है? यानी अब यार कंट्रोल पूरे उसके हाथों में होता है। सोचो, सिस्टम ने जिन्हों ने खत्म कर दिया, लेकिन क्या सच में सिस्टम खत्म हुआ, या फिर बस एक नए मास्टरमाइंड की चाल थी? अगर सिस्टम खुद एक मास्टरमाइंड था तो क्या वो अभी जिन्हों पर नजर रख रहा है? सिस्टम को किसी ने बनाया था तो क्या वो अभी भी कहीं पे छिपा हुआ है, किसी और उसको ढूंढ रहा है? और क्या जिन्हों अब भी उस सिस्टम के जाल में फंसा हुआ है? या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि सिस्टम अलग अलग लोगों को तैयार कर रहा हो? भाई बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम लोगों को ना इसमें से कोई भी सवाल अच्छे से पता हो या फिर कोई प्रेडिक्ट कर सकता हो तो अपना आंसर कमेंट में दे देना, ताकि मेरे साथ साथ दूसरे लोग को भी पता चले। और मैं भी कोशिश करूँ कि आने वाली वीडियो में ना इस चीज का अच्छे से खुलासा करूँ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मजा आए तो भाई तुम लोग को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, पहले से समझदार हो। अब मेरे को भी नेक्स्ट वीडियो के लिए काम शुरू करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।